माध्यम से इस महत्तम ज्ञानमय गंगा में अवगाहन कर रहे देश विदेशों के समस्त धर्म पिपासुओं, द्वैदिवसीय संत मत सत्संग कार्यक्रम के प्रथम दिन के दूसरे सत्र में हम लोग भाग ले रहे हैं। अभी का प्रतिपाद्य विषय है मानव जीवन में विद्या की महत्ता। हमारा धर्म ग्रंथ कहता है विद्या विहीनः पशु। जो विद्या से हीन है शरीर भले मनुष्य का हो, लेकिन धर्मशास्त्र उसे मनुष्य नहीं कह सकता, वह पशु है। नीति शास्त्र में भी लिखा हुआ है येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलो न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य के अंदर विद्या नहीं है अर्थात ज्ञान नहीं है, जो मनुष्य तपस्वी नहीं है, जो मनुष्य दानशील नहीं है, जो मनुष्य विनम्र नहीं है, जिन मनुष्य में दैवी संपदा के सद्गुण नहीं है और जो मनुष्य धारण करने के योग्य कर्मों को नहीं करता, शरीर भले मनुष्य का हो लेकिन वह मनुष्य नहीं है, पृथ्वी का भार रूप है और साक्षात पशु का स्वरूप लेकर पृथ्वी पर विचरण कर रहा है। मानव जीवन में विद्या की कितनी महत्ता है, इसको बतलाने के लिए ही परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप भगवान जब मनुष्य के रूप में अवतरित हुए तो गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण का भी चरित्र देखने को मिलता है, वे भी गुरुकुल में प्रवेश किए हैं। भगवान श्री राम का चरित्र रामायण में पढ़ने को मिलता है, वे भी विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में प्रवेश किए हैं। भगवान राम का पावन चरित्र, भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र, यह निर्भ्रांत ज्ञान प्रदान करता है कि मनुष्य के जीवन में
विद्या की बड़ी आवश्यकता है। ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं, विद्या मित्रम प्रवासे च। मेरे पास भोजन की सामग्री नहीं है, मेरे परिचय का जहां कोई भी नहीं है, मेरे पास सुख का संसाधन एक भी नहीं है, पर यदि हमारे जीवन में विद्या का समावेश है, हमारे पास विद्या रूपी धन है, तो ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहता है, वह विद्या परम मित्र बनकर उस मनुष्य को सुख और आनंद प्रदान कराती है। विद्या मित्रम प्रवासे च, भार्या मित्रम गृहेश च, व्याधि तस्योषधम मित्रम, धर्मं मित्रं मृतस्य च। अपरिचित स्थान पर भी विद्या मित्र बनकर सुख देती है। घर में भार्या से, स्त्री से सुख प्राप्त होता है, औषधि से शरीर को सुख मिलता है, और शरीर छूटने के बाद हमारा किया हुआ सत्कर्म, हमारा किया हुआ सद्धर्म उस महानतम विकट मार्ग में आनंद प्रदान कराता है। मैंने महर्षि में ही विद्या मंदिर का जब लोगो बनाया तो उसमें एक वाक्य लिखा है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या की महत्ता मैंने बतला दी। मनुष्य जीवन में विद्या की बड़ी आवश्यकता है। विद्या मित्र के समान सुख और आनंद प्रदान कराती है। जहां कोई देखने वाला नहीं, जहां कोई पूछने वाला नहीं, जहां सुख का एक भी संसाधन नहीं, वहां भी विद्या सुख देती है। एक और विद्या की ऐसी महत्ता है। लेकिन ऋषि मुनि समाज को कभी भ्रमित नहीं करते। ऋषि मुनियों के ज्ञान से समाज कभी भ्रमित नहीं हो सकता। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जिससे मुक्ति मिल जाए। चोर चोरी करने के लिए भी सीखता है। सब कोई चोरी नहीं कर सकता, वह भी एक विद्या है। कैसे किसकी चीज को नजर बचा करके निकाल लिया जाए, इसमें भी विद्या की बड़ी आवश्यकता होती है। सब कोई नहीं निकाल सकता, सब कोई डाका नहीं डाल सकता। आतंक फैलाने वाले आतंकी भी बहुत दिनों तक ट्रेनिंग करता है, उनकी भी विद्या है। खेती करने वाला किसान खेती की विद्या को जानता है। दुनिया में जीने के लिए, जिस किसी भी तरह से जीने के लिए ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए। लेकिन
उस विद्या से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। उस विद्या से मनुष्य को शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता। ऋषि कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जिससे मुक्ति मिल जाए। मुक्ति किसको कहते हैं? नित्य सुखानुभूति इति मुक्ति। शाश्वत सुख का नाम, शाश्वत आनंद का नाम, शाश्वत शांति का नाम, अखंड सुख का नाम, अखंड आनंद का नाम, अखंड शांति का नाम मोक्ष है, मुक्ति है। धर्म ग्रंथों में विद्या के दो भेद पाए जाते हैं। दो तरह की विद्या होती है। एक है अपरा विद्या और दूसरी है परा विद्या। जिस विद्या के द्वारा संसार का ज्ञान हो, संसार का व्यवहार चले, वह है अपरा विद्या। जिस विद्या से संसार बनाने वाले का ज्ञान हो जाए, जिस विद्या से स्वस्वरूप का ज्ञान हो जाए, अपना ज्ञान हो जाए, जिस विद्या से परम शांति मिल जाए, जिस विद्या से परम सुख मिल जाए, जिस विद्या से परम आनंद प्राप्त हो जाए, उस विद्या को परा विद्या कहते हैं। सामान्य स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपरा विद्या का ज्ञान मिलता है, भौतिक विद्या का ज्ञान मिलता है। यह सत्संग भी एक विद्यालय है। सत्संग में उपदेश देने वाले जो महापुरुष होते हैं, वे इस विद्यालय के टीचर हैं, अध्यापक हैं। सत्संग में परा विद्या का ज्ञान मिलता है। सत्संग में भौतिक विद्या का जहां अंत हो जाता है, संसार की विद्या का जहां अंत हो जाता है, भौतिक विद्वानों की विद्या का जहां अंत हो जाता है, वहां से अध्यात्म विद्या का शुभारंभ होता है। वहां से परा विद्या का शुभारंभ होता है।